बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आजकल मेरे बच्चों की छुट्टियां हैं और मैं सुबह उठी और दोबारा सो गई और अभी दोबारा उठी हूँ। ठीक है, तो अभी मैं करने लगी थी अपना स्किन केयर, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ठीक है, कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ। पहले आप मेरी स्किन चेक करें। ठीक है, मुझे पिगमेंटेशन भी है, मुझे एक्ने के मार्क्स भी हैं और ये 2 कमबख्त अभी निकल आए हैं। पता नहीं इनको क्या मसला है। मैं पुराने वालों के दाग वो कम कर रही हूँ, वो थोड़े कम हुए हैं, ये 2 और निकल आए हैं। तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, और मुझे मुलाजमा कह लें आप, क्या है ये छाइयाँ वो भी हैं। ठीक है, अभी तो बहुत कम हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी डार्क नहीं है। लेकिन मुझे हाइपर पिगमेंटेशन कह लें तो ये मुझे पड़ी हैं एक्चुअली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, बच्चों के बाद, और ये इतनी ढीठ है कि अभी तक इतने साल हो गए हैं ये ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, और दूसरा मेरा आयरन लेवल बहुत कम था, अभी भी है, सप्लीमेंट लेती हूँ तो उसकी वजह से ये फिर हो जाता है। ठीक है, तो आप अपनी जो स्किन है उसका स्किन केयर किया करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी शुरू में जब मैं आई थी मैंने कोई स्किन केयर नहीं किया। यहाँ पे सन इतना डैमेज करता है, स्किन को इतना डैमेज करता है, बल्कि हर जगह ही करता है। तो सन क्रीम मैं नहीं लगाती थी, तो कुछ साल पहले ही मैंने अपना प्रॉपर जो है वो सारा करना शुरू किया, स्किन केयर और ये सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स मच बेटर नाउ। और पाकिस्तान में अभी मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि वाइटनिंग क्रीम्स, रंग गोरा करने की क्रीम्स, इंजेक्शन, ये वो और बहुत सारे वो क्रीम्स बना के वो कोई ग्लव्स नहीं पहने होते उन्होंने। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही बाय द वे, बट इट्स अ थिंग। तो वो दे रहे होते हैं और नीचे ढेर और लोगों ने कमेंट्स के ढेर लगाए होते हैं, बाजी हमें भी दे दें, बाजी हमें भी दे दें। लेकिन उनमें से कोई भी बंदा आपको ये नहीं बताता कि ये क्रीम्स लगाने के बाद यू हैव टू मस्ट अप्लाई सन क्रीम। ठीक है, तो सन क्रीम मस्ट है अगर आप वो वाली चीज़ें सारी वो केमिकल्स वाली यूज़ कर रहे हो। तो बस एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा जो स्किन केयर है, हमारा जो, ये देखो मैं भी कोई गोरी चिट्टी नहीं हूँ, गंदमी रंग है। ठीक है, हमारा जो स्किन केयर है वो दुनिया का खूबसूरत तरीन स्किन कलर है। ठीक है, आप पाकिस्तान से बाहर निकलते के जब आप देखते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है पाकिस्तान में तो सब गोरे होने के उसके है। लास्ट टाइम मैं 4 साल पहले पाकिस्तान गई थी और आई वाज शॉक्ड। जिधर मैं जा रही थी, जो कोई भी शॉप पे जाऊं तो वहाँ वाइटनिंग की वो गोलियां गोल वाइटनिंग करने वाली वो वाइटनिंग क्रीम, ये क्रीम वो क्रीम। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। तो आप ये समझ लें कि आप का जो भी रंग है, बस आप अपनी स्किन का जो है वो ख्याल रखें। ठीक है, मेरी नाक कितनी चमक रही है। आप अपनी स्किन का ख्याल रखें। ठीक है, आप अपनी स्किन केयर करें, आपका जो स्किन का टोन है आप उसका ख्याल रखें। आपकी असल में जो स्किन की जो स्किन है, जिल्द है, आप उसका ख्याल रखें। ठीक है, उसको आप बेहतर बनाएं, उसके ऊपर कोई झुर्रियाँ ना टाइम से पहले आए, उसको आप अच्छे तरीके से वो करें। कलर वाइट जो अल्लाह ने बना दिया वो तो वही रहना है ना। ये है कि अगर आपको टैन हो गया आप उससे बचाएं, सन से बचाएं, सन डैमेज से बचाएं, उसको आप वो करें। यहाँ पे तो अक्सर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेरे पास अभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गोरे ही आते हैं मेकअप कराने। तो वो लिटरली मेरे हाथ पकड़ के मुझे कहती हैं कि ये कौन सा टैन लगाया है बाजी। कौन सा टैन लगाया आपने, हमें भी बता दें, इट्स ब्यूटीफुल। तो मैं कहती हूँ इट्स माई रियल स्किन, ये कोई टैन वैन नहीं है, ये मेरी अपनी स्किन है। वो कहते हो माय गॉड यू आर ब्यूटीफुल, यू हैव ब्यूटीफुल स्किन। तो इतने अच्छे मुझे मतलब अपने स्किन टोन पे मुझे वो मिलते हैं कमेंट्स। तो बस आप ये जान लें कि आपकी जो स्किन है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे इतने चिट्टे चिट्टे लोग देख के ना अब तो मेरे चिट्टे चिट्टे अट्रैक्शन नहीं है, मतलब लिटरली अट्रैक्शन ही नहीं है। हमारे गंदमी कलर में जो अट्रैक्शन है ना, क्या बताऊं मैं आपको।
यहाँ पे सब आंखें नीली हैं, पीली हैं, ग्रीन है, सब कुछ है, लेकिन अट्रैक्शन नज़र नहीं आती है, वो वाली ना जो ब्यूटी एक होती है वो नज़र नहीं आती। एनीवेज स्किन केयर शुरू करते हैं। तो अभी मैंने मुंह धोया है, ठीक है। रात को बहुत कुछ लगाया हुआ था मुंह पे। तो अभी जो है मेरा अपना जो टोनर बनाया हुआ है, क्योंकि मुंह मेरा ड्राई हो गया, तो ये मैं लगाऊंगी। और मैं हमेशा हियालुरोनिक एसिड जो है वो वेट फेस पे लगाती हूँ। आज बहुत बातें कर ली मैंने, लगता है रात को टिकटॉक पे कुछ ज़्यादा ही देख लिया था मैंने, वाइटनिंग। एनीवेज, तो मैं यूज़ कर रही हूँ हियालुरोनिक एसिड। आप किसी भी ब्रांड का अच्छा हियालुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है ये वाला ब्रांड तो वो वाला ब्रांड, ठीक है। और मैं यूं ट्यूब से निकाल के यूं मुंह पे नहीं डालती हूँ, ठीक है। आपके मुंह के भी जर्म्स सारे बोतल के अंदर जाते हैं। तो बस ऐसे डैब डैब करना होता है, अपने आंखों के नीचे भी लगा ले। हमेशा वेट फेस पे हियालुरोनिक एसिड लगाया करें, क्योंकि हियालुरोनिक एसिड का काम होता है मॉइस्चर होल्ड करना, तो उसके लिए आपको मॉइस्चर चाहिए फेस पे, ठीक है। और बाकी का बचा मैं हाथों पे लगा लेती हूँ। मेरे हाथ बाजू इतने जो है वो ज़्यादा ही टैन है। ओबियसली धूप होती है, मैं कोशिश करती हूँ, मतलब सन क्रीम लगाई होती है। ड्राइव करते हैं ना तो सन पड़ रहा होता है। फेस तो फिर भी हम छुपा लेते हैं, कभी हिजाब में थोड़ा सा यूं करके, यूं नकाब भी कर लेती हूँ कभी कभी मैं तो, लेकिन हाथ जो है वो एक्सपोज होते रहते हैं सन से, तो डैमेज होते रहते हैं। ओके जी, उसके अलावा बाद में लगा रही हूँ नाइसिनेमाइड। अच्छा है, आपके पोर्स वगैरह जो होते हैं वो श्रिंक करता है। और आई डोंट हैव एनी पोर्स, और ये बिल्कुल कैमरा विदाउट एनी फिल्टर है। आपको मेरे चेहरे पे एक दाग नज़र आ रहा होगा, बट नो लाइंस और नो टेक्सचर, ठीक है। तो ये दाग धब्बे तो वैसे ही छुप जाते हैं, मेकअप ऊपर मेकअप लगा लो तो छुप ही जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आपने डैब करना है नाइसिनामाइड को। ये भी आप कोई अच्छी ब्रांड का ले लें जो अवेलेबल आपको इजीली हो। ये जो मैं लगा रही हूँ ये 10% है विद जिंक जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका स्किन बैरियर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसको भी ऐसे डैब करके आपने लगा लेना है। ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत डार्क थी, अभी तो बहुत लाइट हो गई है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली। तो ये मुझे प्राइस लाइन से यहाँ से मिल गई थी। पाकिस्तान में मोस्टली जो है ये डॉक्टर जो हाई स्ट्रेंथ होती है वो आपको प्रिस्क्राइब्ड करके देते हैं। ये हाइड्रोकोनॉन है, सिलिक एसिड है और पैडीमेट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वैसे तो प्रिस्क्राइब्ड होती है, बट इसकी जो है वो स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, तो ये आपको वैसे ही फार्मेसी से मिल जाती है। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसको आप डे एंड नाइट मतलब यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रात में यूज़ कर रही हूँ इसको, सिर्फ एक टाइम में। तो जैसे अभी ये किया तो इसके बाद ये यूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा जो रात में मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये है रिडल शॉट, और ये मैंने 100 स्ट्रेंथ जो है वो लिया था, क्योंकि मैंने लोएस्ट से स्टार्ट किया था, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इससे क्या हुआ है, इससे जो मेरे यहाँ पे पोर्स थे वो सारे जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो गायब हो गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे है जैसे माइक्रो नीडलिंग इन क्रीम, तो इससे काफ़ी टेक्सचर जो है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है, स्मूथ हुआ है। आप देख रहे हैं मेरी नाक कैसे चमक रही है, फोरहेड कैसे चमक रहा है। तो यहाँ पे मुझे है थोड़ा प्रॉब्लम, तो टाइम लगेगा। ये देखें ये वाली चीज़, यहाँ पे अक्सर आप यूँ करो तो ये वो वाइट हेड होते हैं दाने दाने से,
इट्स क्लीन, सो स्मूथ। तो ये, और इसके साथ फिर मैं आजकल ऑयल क्लिनजिंग कर रही हूँ। तो दाने मुझे इस वजह से भी निकल रहे हैं कि ऑयल क्लिनजिंग में क्या होता है, आपके जो वाइट हेड और ब्लैक हेड स्किन के अंदर है वो इतने वो स्टबर्न हो चुके होते हैं ना कि वो बाहर नहीं निकलते, लेकिन वो नज़र आ रहे होते हैं ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट। तो इससे क्या हुआ है कि वो जो चीज़ें हैं वो ऑयल क्लिनजिंग से वो स्लोली स्लोली मुझे दानों की शक्ल में बाहर निकलना शुरू हो गई। यहाँ पे मुझे ब्लैक हेड से, सो आई न्यू इट, मुझे किधर किधर ब्लैक हेड से और किधर किधर दाने निकल रहे हैं। तो ये निकले पहले, अब ये स्मूथ हो गया बिल्कुल, दाग भी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं उनका। यहाँ पे थे मुझे बहुत सारे, तो यहाँ पे देखें अब कोई नहीं है, ठीक है। वो मुझे दाने निकले, अब स्मूथ हो गई है, अब वो बम्प बम्प फील नहीं हो रही। यहाँ पे थे तो यहाँ पे निकले, वो थोड़े स्टबर्न होंगे, थोड़े लेट निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये निकले हैं, अब इनका मुझे आदत है, मैं वो कर देती हूँ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आई न्यू इट, लेकिन आई डोंट नो, मुझे आदत है पॉप करने की। तो ये हैं, तो ये भी चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे निकले थे, यहाँ पे मुझे फोरहेड पे काफ़ी ब्लैक हेड्स थे, तो वो सारे उससे ऑयल क्लिनजिंग के निकल आए हैं। अब जो है वो साफ हो गया, नाक भी साफ हो गया। तो ऑयल क्लिनजिंग जब आप स्टार्ट करें तो वो भी मैं आपको आज या किसी और दिन करके दिखाऊंगी किस तरह से प्रॉपर वे है करने का। तो उसके बाद अगर आपको थोड़े बहुत दाने निकल रहे हैं तो निकलने दें, दैट्स अ गुड। कि वो अंदर आपके जो स्किन के अंदर जो गंद जमा हुआ है, जो ब्लैक हेड वाइट हेड है, एक्चुअली वो बाहर निकल रहे हैं सारे, ठीक है। तो कुछ अर्सा देखें, अगर तो ऐसे थोड़े थोड़े आपको पता है कि इधर मेरे थे, इधर मेरे थे, वहीं पे वो दाने निकल रहे हैं, दैट्स फाइन, निकलने दें। अच्छा है, वो अंदर का जो गंद है सारा वो बाहर निकल रहा है। अगर आपको मतलब बंद ही नहीं हो रहे निकलने, आप मतलब बहुत ज़्यादा भर गया, बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो फिर आप यूज़ ना करें, ठीक है। तो मॉनिटर करें आप पहले ही कि किस तरह से है। तो ये लगा लिया, उसके बाद जो है मैं मॉइस्चराइज करूँगी, ठीक है। रेटिनॉल वगैरह ये चीज़ें मैं रात में लगाती हूँ, दिन में मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है, चूल्हे के सामने भी खड़े होना है, तो वो हीट पड़ेगी, तो इट्स नॉट गुड। तो ये लगाया, और इसके अंदर क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ड्राई है और बहुत ड्राई हो रही है, तो ये है जी मेरा प्रीशियस ऑयल, ठीक है, जो मैं कि खुद घर में बनाती हूँ, चीज़ें इन्फ्यूज़ करके, सो गुड फॉर स्किन। तो थोड़ा सा ये मिक्स किया मैंने इसके अंदर, और इसको अच्छे से लगा लेना है आंखों के ऊपर, स्पेशली इस जगह पे ऐसे डैब डैब करके। तो ये जो मैं ऑयल बनाती हूँ ये इट्स रियली गुड, एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्किन ब्राइटनिंग करता है। और ब्राइटनिंग से मराद मेरी वाइटनिंग नहीं है प्लीज़ ब्राइटनिंग से मराद है आपका जो स्किन टोन है उसको लचकाता है, उसको चमकाता है, ठीक है। तो नेक पे भी लगाए, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी ग्लो आ गई है मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, ठीक है। और अभी तो ये थोड़ा ऑयली ऑयली लग रहा है, लेकिन बिलीव मी 5 मिनट के बाद ये सब कुछ स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ओके जी, 5 मिनट हो गए और आप देखें सब अब्सॉर्ब हो गया स्किन के अंदर, ठीक है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ सन क्रीम, और सन क्रीम जो है वो आपको ढेर सारी लेनी होती है, ठीक है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वाली के ब्यूटी की है, मैं कभी भी मैं हमेशा से के ब्यूटी की ही यूज़ करती हूँ, और ये सर्टिफाइड वीगन है, और ये बहुत अच्छी, ये टिंटेड सन क्रीम है। तो 2 फिंगर्स भर के, ठीक है, गर्दन पे मस्त लगानी है आपने। अभी ये ऐसे लग रही है, लेकिन ये सारी अब्जॉर्ब हो जानी है स्किन में। इसकी अच्छी बात ये है सनस्क्रीन की कि मैं इसको
आँखों के इर्द गिर्द भी लगा सकती हूँ, आँखों में नहीं जाती। और जब आप लगाते हो इतना कूलिंग इफेक्ट आता है, जैसे मेंथोल का हो ना, ठंडा ठंडा इफेक्ट आता है इसका। तो अभी मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये सारी जज़ब हो जाएगी स्किन के अंदर। और मैं एक यहाँ पे बात करनी चाहूँगी हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, कि जब आप स्पेशली अपना आयरन लेवल जो है उसको आप चेक कराते रहा करें, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होती है। और आपको इतनी वो जब एक दफ़ा हो जाती है तो उसको फिर कम करना और उसको फिर ख़त्म करना, टोटली ख़त्म करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। आप उसको मेंटेन रख सकते हो, आप उसको लाइट कर सकते हो, लेकिन यही कि वो ऑन एंड ऑफ जो है वो कभी डार्क हो जाएगी। इसके लिए आपको गर्म पानी से मुंह नहीं धोना होता। स्टीम के जो बाथ और सलोनाज होते हैं, ठीक है, सलोनाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो क्या बोलते हैं, स्टीम के जो बने होते हैं, ठीक है, आप वो नहीं आपको लेना होता क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर स्किन। सूरज की जो शुआएं हैं बहुत ज़्यादा, वो भी अच्छी नहीं होती हैं, उससे हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो और फ्लेयर अप हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आयरन अगर कम है अपना आयरन चेक करवाते रहा करें, और आयरन की जो है वो आपने जो है सप्लीमेंट और व्हाटएवर आपको जो डॉक्टर दे आपने वो खाते रहना है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी जब एक दफ़ा हो जाती है तो वो फिर आपको मेंटेन रखनी पड़ती है अपनी थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। और कोलेजन मस्ट लिया करें, ठीक है, इट्स रियली गुड फॉर स्किन। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे फाइन लाइंस और झुर्रियाँ वगैरह ना पड़े तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपनी असल स्किन भी दिखा दी, ठीक है। आई डोंट हैव एनी फाइन लाइंस और झुर्रियाँ। टेक्सचर स्किन का बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, बट आई हैव प्रॉब्लम हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। तो सब कुछ तो आपको परफेक्ट नहीं मिलता ना, कुछ तो वो रहता है ना आपकी लाइफ में कि जिस पे आपको थोड़ा सा रहे कि हाँ यार ये है, तो दैट्स फाइन, जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मैंने लगा ली है ढेर सारी सन क्रीम, और ये भी अभी थोड़ी देर में, ये जो भी थोड़ी लग रही है ना, तो ये भी थोड़ी देर में मेरी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ये अब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन के अंदर, ठीक है। तो अब थोड़ी सी सन क्रीम जो है वो हाथों के ऊपर भी लगा ली जाए, ठीक है। क्योंकि भी धुली जानी है, क्योंकि मैंने घर के काम वगैरह करने हैं, छुट्टी है तो इसलिए अब घर के काम छुट्टी वाले दिन गर्दन पे भी लगा लें, ठीक है। तो ठीक है, हाथों पे भी लगा ली मैंने, और लिप्स भी बहुत ड्राई हो रहे हैं तो थोड़ा सा ये लिप बाम लगा लेंगे। ये PH लिप शाइन है नेपोलियन का, जहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो ये देखें, ये वाइट होता है लेकिन लगाने के बाद लिप आपके जो होते हैं लिप्स हल्के से पिंक हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है नेचुरली अगर आपने लगाना। तो ये रही जी आज की वीडियो, बहुत लंबी होगी बट इट्स फाइन। अगर इसी तरह की मज़ीद आपको टिप एंड ट्रिक्स चाहिए स्किन के हवाले से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये है मेरी मॉर्निंग रूटीन, जब मैं घर पे होती हूँ तो फिर मैं इस तरह से अपनी वो करती हूँ। जब काम पे जाती हूँ तो फिर भी यही मेरा मस्ट होता है फर्स्ट, और इसके ऊपर फिर मैं अपना मेकअप लगाती हूँ, लेकिन सन क्रीम मेरी चेंज हो जाती है। ये वाली फिर मैं नहीं लगाती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ ये वाली सन क्रीम, ठीक है। तो ये वाली सन क्रीम भी टिंटेड है, लेकिन इसके ऊपर फाउंडेशन बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इसके प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इट्स रियली गुड। तो मैं फिर ये यूज़ करती हूँ, तो जस्ट यही डिफरेंस है और बाकी यही होता है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई स्किन केयर के हवाले से कोई कमेंट्स, कोई बात है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो। आई नो माई स्किन इज़ नॉट दैट परफेक्ट कि मैं आपको स्किन केयर की एडवाइस दूँ, बट मैंने जितनी जर्नी की है स्किन केयर में
तो मैं कुछ ना कुछ तो बता ही सकती हूँ। ठीक है, ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज।